हमने जो हीट इंजन्स है और जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है अभी तक। ओके, अब जो डाटा या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपकी हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से आई थी, कार्नोट साइकिल से आई थी, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके केल्विन, प्लांक और क्लासियस ने दो स्टेटमेंट दी। ओके, अब हम उन दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये स्टेटमेंट थी आपकी केल्विन, प्लांक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। सो यहां पर ये दो तरीके की स्टेटमेंट है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट जो है वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस स्टेटमेंट है। इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ओके, इट मींस आपका सपोज Q1 हीट इसने एब्जॉर्ब किया, टोटली वर्क डन में चेंज इसने कर दिया, तो W इज इक्वल टू Q1 के इक्वल आ गया ना। ओके, इट मींस कि टोटल आपका जो हीट इसने एब्जॉर्ब किया उसको टोटली 100% वर्क डन में चेंज नहीं कर सकते। ये आपका स्टेटमेंट है जो आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो। ओके, और हम इसको नॉर्मली प्रूफ भी कर सकते हैं आपके कार्नोट साइकिल से। किस तरीके से कि जो इफिशियंसी है वो हमने चेक किया था, किसके इक्वल आती है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ओके, सो यहां से अगर आप Q2 इज इक्वल टू 0 कर देते हो जो कि यहां दिया गया है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 100%। ओके, और हमें क्या मिला था कि जो आपका हीट इंजन है उसका कभी भी 100% इफिशियंसी हो ही नहीं सकता है। ओके, बिकॉज जो आपका Q2 और Q1, या फिर बोल सकते हो कि यहां पर इसको इफिशियंसी को कैसे लिख सकते हो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, इट मीन्स कि यहां पर आपका कभी भी T2 जो है वो आपका ना तो कभी 0 हो सकता और T1 ना आपका कभी इन्फिनिटी हो सकता। ये दोनों केसेस हमने चेक किया था, कभी भी पॉसिबल नहीं होते। इट मीन्स जो आपका इफिशियंसी है किसी भी हीट इंजन का वो 100% नहीं हो सकता। ओके, इट मीन्स जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच हीट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इट मींस यहां पर आपका Q1 हीट इसने एब्जॉर्ब किया और वर्क डन किया। ओके, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ हीट यहां पर देना पड़ेगा Q2, तब ये आपका जो एक्सप्रेशन है W का Q1 माइनस Q2 आपका आ जाएगा। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है इसमें। ओके, कि जो हीट है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, एक दो प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर। सो उनका एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए कि ये हमारे पास एक पिस्टन था। सपोज हमने इसको डेल्टा Q अमाउंट हीट का दिया। ओके, और ये जो पिस्टन है ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सो यहां से डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका जो डेल्टा U है वो भी 0 हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। इट मीन्स यहां से जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा डेल्टा W। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कह सकते हो कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। यहां से हमें मिला कि जो हीट आपने इसको प्रोवाइड की वो टोटली चेंज हो गई वर्क डन में। ओके, क्या ये स्टेटमेंट प्लांक केल्विन स्टेटमेंट को वोलेट कर रही है? ओके, क्या आपको लग रहा है कि ये इस जो आपका स्टेटमेंट है इसको फॉलो नहीं कर रहा, ये ऐसी मशीन डिजाइन कर रहा है जो एनर्जी को टोटली कन्वर्ट कर रही है वर्क डन में? ओके, सो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? बिकॉज आप देखिए कि ये जो सिस्टम है इसका स्टेट चेंज कर रहे हो आप।
स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 था, इससे V2 आपने कर दिया। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसको। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि नो प्रोसेस is possible in which heat is totally converted into work। ओके, हमने चेक भी किया था कार्नोट इंजन में कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपका सपोज ये आपका हॉट रिजर्वायर है T1, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर है T2, कि यहाँ से आपका जो हीट इंजन है वो यहाँ से क्या करे, Q1 हीट यहाँ से ले और यहाँ से Q2 जो हीट है सॉरी यहाँ से आपका जो वर्क डन में चेंज कर दे टोटल को। इसमें एक टर्म आता है आपका सोल रिजल्ट। सोल रिजल्ट है कि किसी भी तरीके के सिस्टम में चेंज नहीं होना चाहिए। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, सिस्टम का जो यू कैन से स्टेट है वो वही रहना चाहिए। ओके ओके, और हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि एक तरीके से स्टेट जो है वो तो चेंज हो रही है यहाँ पर। इट मीन्स जो आपका इंजन है या जो मशीन है उसका किसी भी तरीके का स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम चेक कर पा रहे हैं नॉर्मली कि स्टार्टिंग में इसका स्टेट सपोज T1 P1 V1 था और इसका स्टेट हो जाता है आपका T1 P2 V2। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिस्टम है या जो इंजन है उसका जो स्टेट बोल सकते हो आप, जो स्टेट है, स्टेट ऑफ पॉइंट है, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। सो इट मीन्स ये जो आपका एग्जाम्पल था जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, डेल्टा Q अमाउंट हमने हीट प्रोवाइड किया, डेल्टा W वर्क डन किया और दोनों आपस में इक्वल आते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉलो करता है, इसको वोलेट नहीं करता। सो इस तरीके से जो हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसको कंप्लीटली डिस्कस किया कि ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है जो हीट को टोटली कन्वर्ट कर पाए वर्क डन में। अब हम जो सेकंड इसका जो स्टेटमेंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्टेटमेंट है आपका जो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि नो सच प्रोसेस is possible in which heat is transferred from cold body to hot body without any वर्क, विदाउट एनी वर्क डन। ओके, इट मीन्स ये स्टेटमेंट कहता है कि जो हीट का जो ट्रांसफर है वो किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं हो सकता नेचुरली, हमें वहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स बिना किसी वर्क डन के आपका हीट जो है वो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में नहीं जा सकता। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि सपोज ओके कुछ इस तरीके से है कि आपका T1 टेम्परेचर यहां है और T2 टेम्परेचर यहां है। सपोज हम इसको एक बार वोलेट कर देते हैं। ओके, वो जो लो है वो वोलेटेड हो जाता है। ओके, सो क्या होगा कि यहां से हीट सपोज Q1 जो हीट है वो इसने ऑब्जर्व किया है, फिर बोल सकते हैं Q2 हीट हम ऑब्जर्व करवाते हैं ना नॉर्मली, Q2, और यहां पर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है सपोज वो था,
और ये वापस क्या करेगा, इसके अंदर इसको रिजेक्ट कर देगा। सेम अमाउंट जो इसने एब्जॉर्ब किया वही आपका ये यहाँ पर रिजेक्ट करेगा Q2 अमाउंट। ओके, सो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते थे, ये आपका Q1 होता था, ये आपका क्या होता था, Q2 होता था। ओके, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 हमें मिल रहा है। यहां से अगर आप देखो तो दोनों टर्म्स आपकी एक जैसी हैं, इट मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q2 है। ओके, अब हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या मिलता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इट मीन्स वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस प्रोसेस में, जो कि ये बता रहा है। ओके, बट नॉर्मली अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस की, ओके, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ये किसके इक्वल हो गया, ये नीचे वाली टर्म 0 होते ही ये आपका किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। ओके, अब देखो कि ओमेगा हमने चेक किया था, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता इन्फिनिटी, कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज इन्फिनिटी ओमेगा का क्या मतलब हुआ कि इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और ट्रांसफर कर रहे हो आप यहां पर। ओके, कोल्ड रिजर्वायर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और यहां पर इजेक्ट कर रहे हो इन्फिनिटी अमाउंट हीट का, जो कि नॉर्मली हम देखें तो पॉसिबल नहीं है। ओके, इसीलिए आपका ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि Q1 इज इक्वल टू Q2, ये हम कहते हैं कि Q1 नॉट इज इक्वल टू Q2 होगा अगर आपका ओमेगा नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इट मीन्स आपका जो वर्क डन है वो 0 नहीं होगा। इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ वर्क डन इसके ऊपर लगाना पड़ेगा W, ताकि यहां पर ये Q2 अमाउंट है हीट का एब्जॉर्ब करे और वर्क डन लगा के हम यहां पर सपोज Q1 अमाउंट यहां पर क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर का पॉसिबल केस है। ओके, सो इट मीन्स हमारे पास क्या आया जो इस रिजल्ट से, कि ऐसा कोई भी मशीन या फिर कोई रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है जो विदाउट एनी वर्क हीट को कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में ट्रांसफर कर सके। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो रेफ्रिजरेटर जो हमारे हैं, क्या वो हीट को रेफ्रिजरेटर के अंदर से बाहर के तरफ विदाउट एनी वर्क डन ट्रांसफर कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क डन करे उस सिस्टम के ऊपर, और जो हीट है उसको इंटीरियर से एक्सटीरियर में उसको क्या करे, ट्रांसफर करे। ओके, यूजिंग हेल्प ऑफ वर्क डन। ओके, सो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाता है, और जो आपका डेली लाइफ में जो प्रूफ है आप बोल सकते हो यूजिंग एग्जाम्पल, वो आपका हो जाता है क्लासियस स्टेटमेंट के लिए। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर दो तरीके की जो स्टेटमेंट पढ़ी, केल्विन प्लांक और क्लासियस स्टेटमेंट। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये मिलके बनाती हैं आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो यही चीज थी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे कार्नोट इंजन की हेल्प से, तभी हमने उसको एक्सप्लेन किया पहले। ओके, फिर यहां से हमें दो स्टेटमेंट को डिस्कस किया और हम अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ओके, अब देखिए कि ये दोनों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें थोड़ा हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, बिकॉज दोनों टर्म्स हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। ओके, बट दोनों टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। हम इसको चेक करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो एक ही स्टेटमेंट हैं। ओके, और ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, या फिर बोल सकते हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट दो एक्सप्लेनेशन है या फिर दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बट इक्विवेलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपकी इक्विवेलेंट है एक दूसरे से। अगर एक
स्टेटमेंट आपका वोलेट होता है तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है उसको भी रॉन्ग होना पड़ेगा। ओके, सो इट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी। सो इसको अब हम डिस्कस करेंगे।